नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। यह देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसके मैंने आप लोगों को लगभग 40 प्रश्न करा दिए थे। आज मैं आप लोगों को देखिए 41 प्रश्न से शुरू करता हूँ। देखिए 41 नंबर प्रश्न था। देखिए 40 नंबर प्रश्न हो गया था, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, मैंने बताया था। ठीक है। 41 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया, अमन की उम्र साहू से अधिक है। ठीक है। इस तरीके से सीरीज एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है। अब उन्होंने कहा अमन की उम्र भाई साहू से अधिक है। साहू ऊपर, अमन की उम्र भाई साहू की उम्र से अधिक हो गई। ठीक है, अमन ऊपर बना दिया। अब उन्हें साहू की उम्र कोमल से कम है। कोमल से कम है यानी कोमल की भी ऊपर होगी। ठीक है, लेकिन मिलन से अधिक है। मिलन भाई इसके नीचे होगा। ठीक है। अब कोमल की उम्र उस अमन से अधिक है। ठीक है, कोमल की उम्र अमन से भी अधिक है। उन्होंने कहा लेकिन उदय से कम है। उदय भाई सबसे ऊपर हो गया। अब उन्होंने कहा उनमें से तीसरा सबसे अधिक उम्र वाला कौन है भाई? तीसरा सबसे अधिक उम्र वाला, एक नंबर पे तो ये हो गया, दो नंबर भी ये हो गया, तीसरे नंबर पर कौन है? अमन। तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 42 नंबर प्रश्न है, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? देखिए भाई, उन्होंने कहा 60% छात्र तो सफल हो गए। असफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 240। यानी अब 60% सफल हुए तो यानी कि 40% असफल हुए। 40%। ठीक है भाई, इसके नीचे पहुंच देंगे तो 1% क्या, 1% बराबर कितना हो जाएगा? 240/40। ठीक है, कितने का निकालना है? 60% का निकालना है सफल वाले। तो 60 यहाँ पे कर लिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दी तो 20, यहाँ से जीरो उड़ाया, 4×6 = 24। ठीक है, और 6×6 = यानी कि 360 छात्र सफल हुए। हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न दिया गया है, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश दिया में फहराया गया था। तो कहाँ भाई? कोलकाता में फहराया गया था। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए आपके इसी लेवल पर लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार हो सकता है कंपटीशन थोड़ा सा, देखिए 2021 में पेपर हुआ था, लगभग 25 में होगा, तो 4 साल का अंतर हो गया, थोड़ा सा लेवल अलग होगा। ठीक है, और कंपटीशन भी होगा तो आपको तैयारी थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। 44 नंबर प्रश्न आ गया, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं भाई? कितने? ये देखिए, ये तो जानते हो, 1 2 3 4, और फिर इसको देख लीजिए, एक ये, एक दो, फिर ये वाले 3 और एक 4। तो ये तो सभी को पता होगा कि इसमें लमसम कितने त्रिभुज होते हैं। लमसम क्या, 8 त्रिभुज होते हैं। अब 8 16 तो ये हो गए। ठीक है, 16 ये हो गया, दो कौन से हो भाई? एक ये और एक ये, 16 2 18। हमारा जो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 18 त्रिभुज। 45 नंबर पर नहीं, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो देखिए पीएच रेंज कितनी है? 7.35 से 7.45। ठीक है। 46 नंबर पर नहीं, दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुने जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए भाई, 64 से 4 कम कर देंगे 60, 60 से 8 कम कर देंगे 52, 52 से 12 कम कर देंगे कितना? 40। 4 8 12 आपकी क्या होगा? 16। ठीक है, 40 से 16 कम कर देंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 से क्या 20 कम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? 4। ठीक है, तो यानी कि सीरीज हमारी सही चल रही है, तो हमें क्या आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे आना चाहिए 24। यानी कि 40 से भाई 16 कम हो जाएंगे तो 24 बचेंगे, और 24 से भाई 20 हम कम कर रहे हैं तो हमारा 4 आगे वाली संख्या मिल रही है। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा वाला। ठीक है, 24 आएगा यहाँ पे। 40 से भाई 16 कम कर देंगे तो 24 ही तो बचेंगे। 47 नंबर पर दिया है, इनसेट 1V को कब शुरू किया गया था? 1983 में। ठीक है। 48 नंबर पर दिया, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में। ठीक है। 49 नंबर पर नहीं है, एक खंबे के का शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक, भाई मैंने खंबा ये बना लिया। ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने क्या है, उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, एक 20 मीटर की दूरी मैंने मान ली। ठीक है। ठीक है, दूरी पर एक बिंदु से, एक बिंदु ये हो गया। ठीक है, यहाँ से उन्नयन कोण बना है। ठीक है भाई, एक खंबे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से, ठीक है, एक खंबे का शीर्ष है, उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु से उन्नयन कोण बना है भाई। उन्नयन कोण 45 का बना है। ठीक है, 45 का बना है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई मैंने मान ली h। तो देखिए भाई, लंबाई और मतलब लंबा और आधार किस में होता है? 10 में होता है। तो 10 45 बराबर लंबाई कितनी है? h। यानी कि लंब अपॉन आधार होता है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया? लंब है भाई, मान लिया h है भाई ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना है? 20। 10 45 का मान क्या होता है भाई? 1। तो 1 बराबर h/20। ठीक है, 20 मैंने इधर भेज दिया, तो h का मान क्या निकलेगा? 20 मीटर। तो हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई 20 मीटर है। 50 नंबर पे हेपेटाइटिस एक किसके कारण होता है? तो वह विषाणु के कारण होता है। हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, हेपेटाइटिस। 51 नंबर पे नया, नवकलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा।
52 नंबर पे दिया जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थल को संरक्षित किया गया था। तो भाई 2020 तक कितने थे, ठीक है, 1121। 53 नंबर पे दिया है केले का मूल्य लीची से अधिक है। आप लोग देखिए बताइएगा इस समय 2024 में यूनेस्को साइट कितनी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। 53 नंबर पे दिया गया केले का मूल्य लीची से अधिक है। केले का मूल्य भाई लीची से अधिक है, यानी कि लीची से अधिक है भाई केले का, बनाना का। अब उन्होंने केले का मूल्य कीवी से कम है। कीवी का भाई मूल्य जो है वह केले से ज़्यादा है, ठीक है, बनाना से ज़्यादा। अब उन्होंने पूछा कीवी का मूल्य केले और लीची से ज़्यादा है। भाई केले से भी ज़्यादा, बनाना से भी ज़्यादा, लीची से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यदि दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड सत्य हो तो तीसरा क्या हुआ, तीसरा भी भाई सत्य है, बनाना से और भाई लीची से, दोनों से सत्य है। हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सत्य है। 54 नंबर पर दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कथनों में से कौन सा या से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। देखिए भाई सबसे पहले कुछ उन्होंने महिलाएं बताई हैं, कुछ महिलाएं हैं बुद्धिमान है, कुछ महिलाएं हैं, ठीक है भाई बुद्धिमान है, इतनी महिलाएं हो गए बुद्धिमान। बुद्धिमान के लिए मैंने डब्लू बना लिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा है सभी बुद्धिमान इंजीनियर हैं, सभी बुद्धिमान हैं भाई इंजीनियर में आ रहे हैं। अब एक चीज़ बताइए, उन्होंने निष्कर्ष दिया कुछ महिलाएं इंजीनियर हैं, हाँ भाई इंजीनियर हैं ही हैं, क्योंकि इंजीनियर वाले गोले में देखिए ये वाले आ रहे नहीं आ रहे, ये वाली महिलाएं, ये पहला वाला ऑप्शन हमारा था। उन्होंने सभी इंजीनियर बुद्धिमान हैं, सभी इंजीनियर हैं वह बुद्धिमान है, बुद्धिमान तो इतने ही हैं, ये बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है वह बुद्धिमान नहीं है, तो यानी कि ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा सभी बुद्धिमान इंजीनियर हैं, ठीक है, सभी इंजीनियर बुद्धिमान है। सभी इंजीनियर कहाँ भाई, ई कहाँ आ रहे हैं डब्लू में, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ठीक है। 55 नंबर पर दिया गया है यदि √3 की पावर n इक्वल टू 729, तो भाई देखिए 3 की पावर इन्होंने क्या कहा 1/2, ठीक है, बराबर कितना दिया 729। रूट को मैंने हटा लिया, 1/2 लिख कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई इनका दोनों तरफ क्या करते हैं, सबसे पहले ये लिखिए 3 की पावर n, ये रूट है मैंने इधर भेज दिया, ठीक है, ये मैंने इधर भेज दिया, तो 7 2 9, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, क्योंकि दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये तो भाई 2 यहाँ पे हो जाएंगे, तो 2 यहाँ पे, 2 से 2 कट जाएंगे। अब एक चीज़ बताइए, ये 3 की पावर n लिखा है, यहाँ पे 3 की पावर 3, 3 9, 3 27, 3 81, 3 243, 3 729, यानी कि 3 की पावर 6 लिख सकते हैं भाई इसको, 729 को, और पावर 2, ठीक है। अब 3 की पावर n है बराबर 3 की पावर, ये ऊपर क्या हो जाएगा 12, पावर सेम है तो यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 12, हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर पे नहीं आया असंगत चुने, भाई देखिए ई के बाद में f, और ठीक है उससे फिर पीछे वाले दे रहे हैं सी डी, इसी प्रकार एम के बाद n और उससे पीछे के और एल दे रहे हैं, आई के बाद जे, और जे इनसे आई से पहले वाला क्या था जी और एच, वो दे रहे हैं। लेकिन इसमें पहले वाले में देखिए भाई, पहले वाले में क्या दिया ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू और क्यू के बाद आर, इस तरीके से सीरीज किसी में चली नहीं रही, तो यह असंगत है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 57 नंबर पर दिया दो रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ियाँ सम्मुख दिशा में चली आ रही हैं, दिशा में चली आ रही हैं, यानी कि एक दूसरे की ओर चली आ रही हैं। अब रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर है भाई, ये ए है, इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी क्या है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है बी की, ठीक है। दोनों एक दूसरे को पार करने में भाई कितना टाइम ले रही है 30 सेकेंड। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 है, 300 मीटर की है भाई है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई मुझे पता नहीं, इसकी मान ली यच। अब देखिए इसको चित्र को मैंने बना के दिखा दिया, मैं पूरा हटा रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है भाई फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय, यस बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर, ठीक है। स्पीड भाई कितनी है 80 और 70 कितना हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की ओर आने, तो यानी कि भाई जुड़ जाएगी, 150 हो गई। किलोमीटर प्रति घंटा को समय वो सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें। दूरी भाई कितनी है, दूरी 300 तो एक ही हो गई, ठीक है, लंबाई दूसरे की मैंने मानी थी एच, बी की भाई पता नहीं है तो उसकी एच मान ली, ठीक है, एच मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। टाइम कितना दिया 30 सेकंड, ठीक है, टाइम, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया तो इसको भाई जो किलोमीटर प्रति घंटे है इसको भी भाई मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मैंने 5/18 था कर लिया पहले ही। अब कर लीजिए 6 से पहले काट लें या रुक जाइए, हाँ हाँ सही है, 6 तियाँ 18, 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30, 3 पंजे 15, 0 0, 50 की भाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा
250, और ये वाले भी 5 उधर पहुंच जाएंगे, तो 250 की 5 से मल्टीप्लाई करें, 25 पंजे 125, यानी कि 25 पंजे 125, जीरो का जीरो, 1250 बराबर कितने हो जाएंगे 300 के प्लस एच। ठीक है, एच बराबर का क्या हो जाएगा भाई 1200 से भाई 300 कम हो जाए 950, 950 यानी कि मैंने एच मानी थी जो बी की लंबाई वही निकल के आई, तो हमारा देखिए 950 चौथे वाला ऑप्शन दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1250 मीटर। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न दिया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था, कृषि क्षेत्र पर था, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह प्रश्न कई परीक्षाओं। 59 नंबर प्रश्न, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा। भाई देखिए क्या दिया है, ए तो आना चाहिए यहाँ पे, तो ए था, डैश की जगह भाई ए हो जाएगा, यानी कि डबल ए फिर बी और सी, फिर डैश दिया है। ठीक है, फिर से ए आ गया, तो यानी कि यहाँ पे कहानी खत्म हो रही है। फिर क्या आएगा भाई, सी आएगा, देख लेते हैं आगे सीरीज क्या चल रही है, बी सी फिर डी, यानी कि बी सी डी यहाँ पे भी है, बी सी डी यहाँ पे भी है, तो यानी कि डी सी के बाद भाई डी होगा। ए और डी पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर सी किसमें, डी किसमें दिया है, इसमें तो नहीं दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ए दिया तो ये भी गलत, ए डी और डी यहाँ पे हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से देखते हैं, बी और बी आ गया, यानी कि यहाँ तीसरे नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी भाई बी दिया है। ठीक है, तो डी के बाद में भाई क्या कहाँ पे थे, ए था, फिर यहाँ पे यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी भी यहाँ पे दोनों में दिए ही दिया है। अब चलते हैं आगे, नंबर इसके आगे चलते हैं। ठीक है, इसके आगे इन्होंने सी बनाया है, फिर डी बना दिया है, फिर इसके बाद डी के बाद भाई क्या होता है, इसमें आपको पता होगा ए, डी के बाद ए आ रहा है सभी में, देखिए तो हमारा ए, डी के बाद भाई इसमें इसमें डी दोनों जगह दे दिया, तो यहाँ पे मुझे चाहिए ए, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर क्या दिया है भाई, बी सी डी और डी डबल डी लास्ट में हो जाएंगे, तो ये चौथा वाला ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न, किसी सांकेतिक भाषा में सूरत इज अ हॉट प्लेस को ए हॉट इज प्लेस सूरत तथा वाटर वेपर टू एयर हर को टू एयर वेपर हर वाटर लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में शिमला इज अ हिल प्लेस को क्या लिखा जाएगा। देखिए भाई, जो प्लेस था उसको यहाँ पे उठा ले, लास्ट थे पहले पे, और जो शुरू में था उसको लास्ट में उठा ले। इसी प्रकार देखिए, वाटर जो शुरू में था उसको लास्ट में कर दिया, जो लास्ट में था उसको वाटर से पहले कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, शिमला इज अ हिल प्लेस को प्लेस भाई यहाँ पे लास्ट में के दूसरे नंबर पे आएगा। देखिए प्लेस यहाँ पे है। ठीक है, और जो शुरू में शिमला था उसको लास्ट में, शिमला इसमें प्लेस और शिमला आ रहे हैं, इसमें ही आ रहा है और किसी में आ नहीं है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए होंगे। 61 नंबर प्रश्न, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम 120 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप तुरंत विकल्प देखकर ही लगा सकते हैं, ज़्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं, गुणा भाग करने की। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि भाई देखिए सबसे छोटा कॉमन है और वो मल्टीपल है, यानी कि संख्याओं का। देखिए भाई 21 में से कभी आता है 120 आता है, 21 के मल्टीपल में कभी नहीं आता, तो ये गलत हो गया। 27 के मल्टीपल में आता है कभी 120, कभी नहीं हो। 30 के में आता है तो 50 के में नहीं आता, 50 का मल्टीपल होता है कभी 120 नहीं होता, तो हमारा देखिए 24 पंजे होते हैं 120, 40 दिया 120, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी को देख के तुरंत लगा सकते हैं, 5 सेकंड में काम कर सकते हैं। 62 नंबर पर दिया है, किसी उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है, तो भाई वह किस उद्योग में, सीमेंट में। 63 नंबर पे गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो वह मध्य प्रदेश में स्थित है। 64 नंबर प्रश्न, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई इस प्रश्न को आप विकल्प से भी कर सकते हैं। विकल्प से कैसे कर सकते हैं, फार्मूला क्या होता है भाई, डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर गुणे कोटेंट गुणे वो डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर गुणे कोटेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी कि मैंने मान लिया, देखिए क्या है, छोटी संख्या मान ली 307, ठीक है, गुणे भाई 6, ठीक है, छोटी संख्या है ये तो बड़ी संख्या को भाग देना है भाई, भाग दे दिया, प्लस 5 कितना हो जाएगा भाई 1842 प्लस 5 1847, 1847, ठीक है, एक बनाई है। अब उन्होंने क्या किया, देखो भाई पहली संख्या क्या है हमारी 1540 बड़ी संख्या है, दूसरी संख्या क्या है 306 मैंने मानी है, तो 1500 और 300 1800, 1800 और 40 और 47, 1847 हमारा, यानी कि ऑप्शन पहला वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर पर नहीं आएगा, भारत का पहला उच्च न्यायालय देश दिया में स्थित है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है।
66 नंबर पे दिया है साइन 20, क्या दिया है साइन 23 डिग्री अपॉन कॉस 67 डिग्री प्लस कॉस 71 डिग्री अपॉन साइन 19 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए भाई साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस हमारा कितना 23 लाने के लिए कितने 67 कम करेंगे, ठीक है, बराबर अपॉन कॉस 67, ठीक है। इधर प्लस क्या है हमारा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, 90 माइनस हमारे कितने हो जाए 19, ठीक है, ये अपॉन साइन 19। ये तो भाई आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 67 अपॉन कॉस 67। ये तो दोनों कट जाएंगे, एक आ जाएगा, प्लस क्या दिया है साइन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा, साइन 90 19 आ जाएगा, साइन 19, ठीक है, दोनों दोनों कट जाएंगे, एक और प्लस एक बराबर हो जाएगा दो, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 67 नंबर में दिया नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं, व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं 164, ठीक है। 68 नंबर देना मानव शरीर में कौन सा अंग पित्तरस का उत्पादन करता है, तो यकृत, ठीक है। 72 नंबर पर एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बराबर है, व्यापारी को लाभ होगा या हानि होगी, ठीक है। तो देखिए भाई 20 वस्तुओं यानी कि सीपी बराबर है, ठीक है, 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, ठीक है, तो यानी कि सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस 15/20, 5×3 = 15, 5×6 = 20, यानी कि 3 रुपये का भाई वस्तु खरीद रहे हैं, 4 रुपये बेचने हैं, यानी कि लाभ क्या है 1 का, और खरीद कितने करें 3 की, गुणे 100 बाई % निकालना है, 3 से 100 को भाग देंगे 33.33 का हमारा निकल के आ जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यापारी को 33.33 का लाभ होगा। 70 नंबर पे दिया उस विकल्प को चुने जो तीसरे शब्द से तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जो जैसे पहले पद दूसरे पद से संबंधित, भाई डी क्या दिया है DFB, क्या दिया है GHC, डी में भाई 3 जोड़ दें तो हमारा देखिए 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 नंबर हो जाएगा, एफ में भाई 2 जोड़ देंगे तो हमारा 6 में भाई 8 हो जाएगा, इसी प्रकार बी के बाद 1 जोड़ने पर सी, इसी प्रकार हमारा देखिए LNJ में हो जाए, यल में भाई 3 जोड़ देंगे, यल 12 नंबर पर होता है 3 जोड़ देंगे यानी 15 नंबर ओ, एन में भाई 2 जोड़ देंगे तो यानी कि पी, और इसी प्रकार जे में 1 जोड़ देंगे तो के, ओ पी के हमारा दूसरे वाला ऑप्शन में दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 71 नंबर पे दिया है यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 5 दिया है तो टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, टेन स्क्वायर 60 डिग्री दिया है का मान क्या होगा, ठीक है भाई। तो इनका स्क्वायर कर लेते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1/, इसको कॉट थीटा को लिखते हैं 1/10 थीटा, ठीक है, ये टेन कट जाएंगे तो 5×5 = 25, ठीक है, तो इधर ये 2 माइनस हो जाएंगे तो टेन स्क्वायर ये थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 23 बचेगा, इसी की जगह भाई पूरे की जगह 23 लिख सकते हैं, प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 10 स्क्वायर 60 डिग्री दिया, 60 डिग्री का मान क्या होता है भाई √3 का स्क्वायर कर देंगे 3 हो जाएगा, ये पूरे को हटा के 3 लिखते हैं, 2 3 6 और 23 कितने हो जाएंगे 29, ठीक है, हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है। PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजा PQ और RS समानांतर है एवं भुजा PQ व्यास है, भाई एक वृत्त बना लिया, ठीक है, इसका भाई व्यास हो गया हमारा क्या हो गया ये PQ हो गया, ठीक है, अब इसका एक समानांतर भाई उन्होंने बना ली एक और, अब वो हो गया R और यस हो गया, ठीक है, ये भाई चतुर्भुज बन गया, देखिए थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूँ, चतुर्भुज में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे देख लीजिए आप लोग। अब क्या दिया है यदि कोण उन्होंने दिया है QP और R, ठीक है, QPR हो गया हमारा, ये कितने के दे दिया ये 40 का दे दिया, तो हमारा ये वाला भाई कितने का हो जाएगा, ये वाला हमारा मान लो ये वाला हमारा 90 का हो गया, ठीक है, अब तो ये वाला बचा हुआ हमारा कितने का बचेगा 50 का बचेगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कोण PS और R बताना है, PSR, ठीक है, ये वाला बताना है, तो ये देखिए ये 50 है, इसके आमने सामने भाई 180 का होने चाहिए, यानी कि 180 50 कम कर दे तो ये 130,
हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं, देखिए 73 नंबर प्रश्न, यह कैलकुलेशन वाला दिया है, आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग इसको। 74 नंबर प्रश्न है, ये भी भाई कैलकुलेशन वाला है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। 15 की देखिए 14 से गुणा करेंगे, 15 जाएंगे, देखिए 7 या 21 यानी कि 210 माइनस 30 और प्लस ये कितना हो जाएगा 9 और 17 कितने होते हैं, 9 और 17 कितने होते हैं भाई 26, ठीक है। 26 30 से 26 चले जाएँ 4 और 210 से भाई 4 चले जाएँ 206, हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 75 नंबर में एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि पुरुष कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या क्या है भाई, कुल संख्या क्या है उन्होंने बता दी है, किसकी, 3 दी है पुरुषों की, ठीक है। अब पुरुषों की संख्या कितनी है, 3 अनुपात बराबर किसके दे दिया है, 3 अनुपात बराबर दे दिया है भाई 3x लिख लेते हैं इसको, 90 के बराबर 3, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 30 बचेगा, x बराबर हमारा क्या है 30, तो यानी कि ये हमने 2x माना था, ये 3x, तो 3 दूनी ये 60 अनुपात 90 हमारा हो गया। टोटल कितना हो गया 150, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कर्मियों में कुल संख्या पूछी है, तो हमारा 150 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। 76 नंबर पे दिया है 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02%, भाई 250 का 27% यानी कि 250 गुना 27/100, ठीक है, माइनस 1000 का भाई गुणे 0.02% अपॉन 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 10 की 2 से 0.02 से मल्टीप्लाई करें, अभी इधर हटा लेंगे, 0 0 काट लिया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 27 पंजे होते हैं 135, 135/2 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई 0.20, इधर भाई इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 2 छंग 12, 1 5 यानी कि 2 सत्ते 14, 1 और 2 पंजे, ठीक है, 67.5 आएगा, 67.5 माइनस 0.20, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 67.30, हमारा किस में दिया, दूसरे आलम दिया, दूसरा आलम तो हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं, देखिए 77 नंबर पे दिया है, अकबर कब सम्राट बना था, तो ये तो सभी को पता है 1556 में अकबर। 78 नंबर प्रश्न, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x² वाई स्क्वायर इक्वल टू 83 दिया है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप सरलता से कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है, -1/x², वो एक्स वाई है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, और इसको मान लेते हैं पी के बराबर, ठीक है, तो यानी कि पी का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो x² वाई स्क्वायर प्लस 1/x² वाई स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा भाई 2 बचेगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ठीक है, बराबर p², ठीक है। तो x² वाई स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, वो x² वाई स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, p का स्क्वायर बराबर प्लस 2, ठीक है। x² वाई स्क्वायर प्लस 1/x² वाई स्क्वायर का मान क्या आया, p² इक्वल टू 2 यहाँ पे रख देंगे, कहाँ पे, ये ऊपर की ओर, ठीक है। तो p² प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 83, ठीक है। p² बराबर कितना निकल के आ जाएगा भाई, ये 81, 2 माइनस हो जाएंगे, ठीक है, ये इधर के लिए रूट में चला जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ से हटाएं तो p बराबर कितना आएगा 9, यानी कि ये मैंने p के बराबर माना था, तो इसका मान हो गया 9, हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर पे नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष में शुरू किया गया, 2016 में, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न, 5 विद्यार्थी एक घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, भाई केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं सभी लोग, 1 2 3 4 1 5 लोग भाई बैठ गए हैं। उन्होंने क्या कहा है, सुनील और सुष्मिता के बीच में सुमित बैठा है, सुनील और सुष्मिता, ये सुष्मिता बना ली, सुष्मिता बना ली, और ये भाई सुनील हो गए, सुनील, इनके बीच में भाई सुमित बैठा है, सुमित बैठ गया। अब उन्होंने क्या कहा है, श्वेता के बाईं ओर सुषमा है, श्वेता के लिए यस बना लिया, अब ये सुषमा के लिए भाई सुषमा बैठ गई। अब उन्होंने कहा सुमित सुष्मिता और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं है भाई, सुष्मिता यहाँ पे है, सुषमा यहाँ पे है, बगल में नहीं है। सुमित के ठीक बगल में दाहिनी ओर कौन है, सुमित के ठीक बगल में दाहिनी ओर वो कौन है, सुनील है, हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 81 नंबर पे राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या है, चित्रकार है, ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
82 नंबर पर नहीं, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल भाई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 154, तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान पता नहीं है, आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर 154, 22 से काट दिया, 22 सत्ते होते हैं हमारा 154, और 7 सत्ते 49, आर स्क्वायर बराबर हमारा हो गया भाई 49, तो आर का मान निकल के आ गया 7, आर का मान 7 निकल के आ गया, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है, तो 2 प्लस पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान अभी मैंने निकाला 7, 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी 44, ठीक है, बाई क्या आ गया हमारा 44, 44 हमारा दूसरे वाले ऑप्शन में दिया 44 सेंटीमीटर, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया है, इस प्रकार के प्रश्न मैंने काफ़ी कराए हैं, आप लोग देखिए मान रख के देख सकते हैं, जो जोड़ घटाना, ठीक है, जिस तरीके दिया है जो भी। 84 नंबर पर दिया है, यदि किसी किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक, ठीक है, इन तरीके दिए हैं, इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, बहुलक जो इनमें कॉमन होगा वही 65 दो जगह दिया है, तो 65 वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा वाला चलते हैं, 85 नंबर पर है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, 1924 में, ठीक है। देखिए 86 नंबर प्रश्न भी देखिए उसी प्रकार का दिया है, इस प्रकार के प्रश्न मैंने काफ़ी कराए हैं, फिर भी बता देना क्या किया, पी गुणे क्यू माइनस एस, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ गुणे का अर्थ क्या था, गुणे का अर्थ कहाँ पे गया, गुणे का अर्थ भाई ये दिया है पी गुणे के बी का अर्थ, ए गुणे बी का अर्थ क्या दिया, ए बी का पुत्र है, यानी कि पी, ये भाई पी पुत्र हो गया, पुत्र का यानी कि शन है भाई क्यू का। अब माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भाई पत्नी है, ठीक है, ये वाइफ है। यस की भाई उन्होंने किसका संबंध पूछा है के बारे में, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, ये इसका, ये इनकी वाइफ है, यस की वाइफ है भाई क्यू, ठीक है, क्यू यस की वाइफ है, और ठीक है वाइफ का बेटा यानी कि खुद का बेटा, ठीक है, एस का बेटा है भाई क्यू, पी यस का बेटा पी, उन्होंने क्या किया, यस है भाई पी का पिता है, भाई यस है पी का पिता, यानी कि पी का जब वो यस का जब बेटा है पी, तो यानी कि पी के लिए भाई पिता नहीं होगा यस, हमारा तीसरा वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर पर नहीं, यदि दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कथनों में से कौन सा यस से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। परीक्षा में सफलता का कारण एक कारण अनियमितता है, ठीक है, तो कुछ अनियमित छात्रों परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने निष्कर्ष दिया है सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण, उन्होंने ऊपर कहा है कुछ, और यहाँ पे सभी कैसे हो जाएगा, तो ये तो कतई गलत हो गया, ठीक है। उन्होंने दूसरा दिया है कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उन्होंने कहा है कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, कुछ अनियमित छात्र भाई कुछ बचे होंगे वो नित्तीर्ण भी हो जाते होंगे, तो हमारा पहला वाला तो खाली पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी केवल निष्कर्ष दूसरा पालन करता है। 88 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख में कितने खिलाड़ी कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी वाले कितने खिलाड़ी भाई फुटबॉल में आ रहे हैं, फुटबॉल वाले गोले में भाई हॉकी के यही तो आ रहे हैं खिलाड़ी, 22 और 19 41, हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर पे उस संख्या का चयन करें जो शेष संख्याओं से भिन्न है। देखिए भाई 23, 6 और 3, 9 और 7, 9 और 7 होते हैं 16 और 5 21 और 4 25, इनका 25 आ रहा है मान, और देखिए 7 और 2, 5 2 7 और 14 और 6 20 और 3 23, इसका 23 आ रहा है, इसका भी 23 आएगा, और इसका भी 23 ही आएगा, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये अभिन्न है। 90 नंबर पर दिया है, निम्नलिखित अक्षर समूह में से एक समूह के आसन अक्षरों के बीच छोटे अक्षरों की संख्या में क्रमशः एक एक अक्षर की कमी होती जा रही है, उस अक्षर समूह का चयन करें। भाई बी क्यू एम जे एच, ठीक है, इसमें देख लेना बी होता है 22 नंबर पे, ठीक है, क्यू होता है 17 नंबर पे यानी कि 5 का अंतर है, ठीक है, एम होता है भाई 13 नंबर पे, इसमें भाई 4 का अंतर है, जे होता है 10 नंबर पे, इसमें भाई 3 का अंतर है, ये होता है 8 नंबर, इसमें 2, यानी कि एक एक अंक की गिरावट हो रही है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 91 नंबर पर दिया गया है, दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुने जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, तो भैया 8 होता है 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब देखिए 125, 6 का क्यूब देखिए 216, 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा 343, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 नंबर पर दिया उस विकल्प को चुने जिसमें युग्म के शब्दों के
बीच वही संबंध है जो दिए गए युग्म के शब्दों के बीच है। भाई कैट क्या करती है, मैं आऊँ तो हमारा डक क्या करेगी भाई, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर पर ध्यान दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुनें जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आती है। भाई 2 और 6 के बीच में 4 का अंतर, 6 और 12 के बीच में 6 का अंतर, 12 और 20 के बीच में 8 का अंतर, आपकी क्या हो जाएगा 10 का अंतर हो जाएगा। तो 22 और 10 कितने हो जाएंगे 30, और अगले क्या हो जाएगा 12 का अंतर हो जाएगा। 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42, 30 42 हमारा चौथे वाला ऑप्शन नहीं दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 94 नंबर पर दिया गया दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए भाई 5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 7। देखिए भाई 5 से 90 को डिवाइड करेंगे 15, नहीं 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 18 पंजे होते हैं, 18 पंजे 90 होते हैं, 18 और 7 25 होता है। इसी प्रकार भाई देखिए 6 से 12 को डिवाइड करें तो 20 और 10 30 हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे 4 से 80 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा और 6 ये वाला जुड़ जाएंगे। ठीक है, यही तो जुड़ रहे हैं, तो हमारा 26 ऑप्शन किस में दिया, दूसरे आलम दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 95 नंबर पर दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़ें और दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए भाई 22 और 16 और 33, 22 और 16 कितने हो जाएंगे 36 और 33 हमारा 69। इसी प्रकार 27 और 19 हमारे कितने हो जाएंगे भाई 46 और 23 69। इसी प्रकार हमारा 22 और 15 कितने हो जाएंगे 37, 37 में क्या जोड़ दें कि हमारा 69 हो जाए, तो 37 में हम कितने 32 जोड़ देंगे तो हमारा 69 हो जाएंगे, 32 जोड़ दें तो हमारा 69 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा 32 वाला ऑप्शन सही है, तीसरा वाला। 96 नंबर पर दिया है इंटरेस्ट को देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है, तो रिमेंबर को किस प्रकार से लिखा जाएगा भाई। इंटरेस्ट को बिल्कुल उल्टा करके लिख दिया IN, ठीक है, आई को उससे पीछे फिर एन को, इसी प्रकार रिमेंबर को भाई उल्टा करके लिख देंगे तो आर भाई लास्ट में वो शुरू में आ जाएगा, ई है फिर बी है फिर यम है फिर ई है फिर यम है फिर ई है फिर आर, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उल्टा करके लिखा दे रहा है। 97 नंबर पे है उस विकल्प को चुने जो तीसरी संख्या था ठीक उसी प्रकार हमें जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या था। ठीक है, 25 से भाई 16 पे पहुंच रहे हैं, यानी कि 9 कम कर दिया तो 41 से 9 कम कर दें 32 बचेंगे हमारा। देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 नंबर पे है ABCD और ई एक पंक्ति में बैठे हैं, सी पश्चिम छोर पर बैठा है। भाई ये देखिए सी पश्चिम छोर पर बैठा है, यानी कि ये पूरा पश्चिम मैंने बना दी। ठीक है, ये पश्चिम छोर पर भाई सी बैठ गया। ठीक है, ई और बी, ई है बी और सी का पड़ोसी है, यानी कि बी और सी का पड़ोसी है भाई ई। ठीक है, तो यानी कि बी यहाँ पे बैठा हुआ तभी तो बी और सी का पड़ोसी हो जाएगा भाई ई। अब उन्होंने ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ए यहाँ पे बैठा तभी तो ई और बी 2 ही लोग तो बैठेंगे। तो लास्ट में कौन बचा, लास्ट में था ABCD, ये डी बचा हुआ, डी लास्ट में। तो पूर्वी छोर पर कौन बैठा है भाई, लास्ट में कौन बैठा है भाई, डी बैठा है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला। 99 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा आरेख आदमी पिता और भाई के बीच के संबंध को अच्छी तरह निरूपित करता है। भाई देखिए सभी आदमी हैं वह, ठीक है, वह भाई किसी ना किसी के पिता होंगे। ठीक है, और जो पिता हैं वह किसी ना किसी के भाई होंगे, जो भाई हैं वो किसी ना किसी के पिता होंगे। तो इस तरीके से हमारा संबंध किसमें दिया, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर पे दिया असंगत चुने। देखिए तेंदुआ, बांध, हिरण ये सभी क्या है मांसाहारी हैं, गाय हमारी शाकाहारी होती है, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। देखिए आपका 100% वो 100 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, अगर कोई अब भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, मैं यह नहीं करा जरूर मतलब लाइक करिए, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक करिए। अगर कोई आपको दिक्कत लग रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिससे मैं आप उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो बनाने में देखिए काफ़ी समय लगता है तो आप लोग समझ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।